बोकारो में एक पारिवारिक विवाद अब सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन लाल माझी पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी गुलाबी देवी आज अपनी 2 बेटियों और परिजनों के साथ सीधे एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। गुलाबी देवी का आरोप है कि उनके पति दूसरी शादी करने जा रहे हैं और इसे रोकना जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनके पति को बुलाकर सच्चाई मीडिया के सामने रखी जाए। वहीं बेटी आरती कुमारी ने भी कहा कि ये उनके भविष्य का सवाल है और प्रशासन को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। एसपी साहब से बात किए हैं कि बोला कि अभी तो बात नहीं हो पाया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है नहीं है बात करेंगे, उसके बाद आगे का कार्रवाई होगा। मेरा पति दूसरा शादी कर रहा है। जेएम का जिला अध्यक्ष रतन लाल माझी। हाँ, दूसरा शादी कर रहा है। आप उसकी पत्नी हैं? हाँ, हम पत्नी है उसका। पत्नी है तो कैसे शादी कर रहे हैं? वो तो पता नहीं कैसे कर रहा है, वो तो हमको मालूम चला कि चोरी छुपे करके शादी कर रहा है, किसी को उतना जानकारी भी नहीं है। आपका तो डिवोर्स का प्रक्रिया हुआ है? हाँ, डिवोर्स अभी तो चल रहा है, अभी तो कहाँ डिवोर्स हुआ है कुछ। मेंटेनेंस मिल रहा है आपको? हाँ, कितने साल से डिवोर्स? हम तो डिवोर्स के लिए हम अप्लाई नहीं किए थे, मेरा पति ही डिवोर्स चाहता था। तो यहाँ से तो रिजेक्ट हो गया, यहाँ मेरा फेवर में ही आया, उसके बाद हाई कोर्ट लेके चला गया, वहाँ भी मेरे फेवर में ही है। अभी पेपर नहीं मिला है, तत्काल के लिए हम पेपर लेके आए हैं, ये वाला है कोर्ट का। आप लोग कितना दिन से अपने वाला था? हम लोग को 2019 से अलग रहा। मेंटेनेंस का भी आप मेंटेनेंस मिल रहा है आपको अभी? हम मेंटेनेंस के लिए किए हैं और मिल रहा है अभी। कितना मेंटेनेंस मिलता है आपको? कुछ महीना पहले अभी तो मिल रहा है 12,000। आप बोल रहे हैं कि डिवोर्स के लिए फाइल नहीं किए हैं, मेंटेनेंस के लिए आप किए हैं, आखिर क्या हुआ है आप लोगों को? हम लोग का बीच में फैमिली मैटर का लड़ाई हुआ था, उसी में हम लोग का अलग में रह रहे हैं। लंबे समय से लेकिन आप लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा है? हाँ, लंबा समय से बीच में लड़ाई चल रहा है। हम लोग को केस में कोर्ट में केस चल रहा है, इसीलिए हम मायके में ही रहते हैं। किस चीज़ को लेकर के? किस चीज़ की? आप लोग का लड़ाई क्या चीज़ को लेकर के लड़ाई हुई? हमको झूठा आरोप में फंसाया था और केस भी डला दिया। वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे दूसरा शादी करने के लिए। पहले से इसका मंशा था कि हम दूसरा शादी करेंगे। वो तो आप पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, किसी के साथ आपका अफेयर है, उसके लिए आपने पंचायती भी हुआ है। पंचायत में नहीं, पंचायत ही नहीं हुआ है, एक तरफा पंचायत ही होता है सर। तो वो जो आप पर आरोप लगा रहे हैं वो क्या है? वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब जो आपके बारे में वो भी बोल रहे हैं कि हम शादी वादी नहीं कर रहे, और ये बात उनकी तरफ से आ रही है। कैसे शादी नहीं कर रहा? बिना शादी के घर में पंडल बन गया है। शादी यहाँ हो रहा है कि बाहर हो रहा है? बाहर जाएगा, लेकिन गांव में ही पार्टी रखा गया है, गांव में ही आएगा शादी करके। अभी कहाँ आए आप? अभी हम लोग डीसी एसपी ऑफिस में आए हैं। आप लगातार 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं इस पीछे। लगातार हाँ दौड़ रहे हैं इंसाफ के लिए। क्या यहाँ से आश्वासन कुछ मिला? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है। सर बोले हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको आने के लिए। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि शादी ना हो। मेरा बच्चा बड़ा है, बच्चा लोग का शादी का एज हो गया और खुद शादी कर रहा है। ऐसे तो बच्चा लोग का भविष्य खराब हो गया, फिर बच्चा का दूसरा शादी करके लेके आएगा तो मेरा बेटा का क्या हाल होगा। अच्छा, आप लोग एक साथ 3 ठो। आप लोग एक साथ रह भी नहीं रहे हैं और उन शादी भी नहीं करने दे रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? माने शादी क्यों नहीं करे हो? क्यों शादी करने देंगे? जब तक मेरा कोर्ट में फैसला नहीं होगा कैसे शादी कर सकता आप है? रहना चाह रही हैं ना? हाँ, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। हम नहीं बोले कि हम नहीं रहेंगे। बच्चों का बंटवारा भी हो रहा है क्या? नहीं, बंटवारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बच्चा कहाँ रहता है? आपका बेटा किस साथ रहता है? बेटा तो मेरे साथ ही रहता था, बाद में वो अपने साथ लेके चला गया तो हम बोले कि बच्चा का भविष्य है तो रहने देते हैं उनके पापा के पास ही। तो उसका ख्याल रखते हैं? हैं? बच्चे का ख्याल रखते हैं वो? ख्याल तो रखते हैं बच्चा का तो, लेकिन बेटी लोग का नहीं करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है। रतन लाल माझी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश है।
उन्होंने बताया कि 2019 से उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रह रही है और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। मेंटेनेंस का भुगतान भी किया जा रहा है। ऐसे में दूसरी शादी का आरोप पूरी तरह निराधार है। दर दर की ठोकर खा रही है, एसपी के यहाँ गई है, न्याय का गुहार लगा रही है, क्या है मामला? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करता हूँ। और जो हमारी वाइफ जो है कि आज का कल का सोशल मीडिया के माध्यम से हमको यह पता चला कि नहीं हमारे हस्बैंड जो है ना शादी करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं शादी कोई किसी तरह का शादी वादी जो है ना मैं करने नहीं जा रहा हूँ और ऐसा कोई किसी तरह का बात है नहीं है। मेरी पत्नी जो है आज 2019 से लेकर के आज 7 साल से मेरे से अलग है और उसका हरिश्चंद्र नाम का लड़का से उसका प्रेम प्रसंग के चलते आज जो है ना मैंने हम लोग सामाजिक रूप से भी हम लोग बैठक करके उसका घर वालों को बुलाने का भी काम किए थे, जो कि उसका घर वाला भी नहीं आया था। फिर जो है ना ये क्या किया कि जब हम लोग दबाव दिए पत्नी को कि भाई आप उस लड़का से यदि आप प्यार करते हैं तो आप जो है ना उसे शादी कीजिए, अन्यथा आपके साथ यदि आप समाज को जो आप बताने का काम किया, हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके हमको शारीरिक शोषण किया या रेप किया, तो आप उस लड़की के प्रति जो है ना उस लड़का के प्रति आप उसको केस एफआईआर कीजिए। जो कि उस लड़का के प्रति जो है ना एफआईआर भी है आपका पेटवार थाना में आपका दर्ज है। 164 का भी जो है ना उस लड़का के विरुद्ध जो है ना बयान भी दिया हुआ है। और साथ ही जो है ना हम लोग जब इस तरह का बात है तो इसके बाद जो है ना इसका घर वाला जो है ना एसपी के पास आवेदन दिया कि रतनलाल मांझी जो है ना मेरा जीजाजी उसका जो छोटा भाई है, उन्होंने ध्यान दिया कि मेरी बहन जो है ना उसके साथ रहेगा तो जान माल का खतरा है। एसपी के यहाँ उन्होंने आवेदन दिया। जैसे कि उन लोग चीज जो है ना हमको थाना माध्यम से जो है ना बोला कि उसका अपना जो है ना एक को जाने दिया जाए। हम बोले कि बड़ा वो इस तरह का बात है तो मेरे पास रहने में यदि उसको इस तरह बात है तो वो चले जाने दीजिए। तो फिर वो गया नहीं। तो इसके बाद हुआ क्या कि उन लोग टोटल अपना फैमिली परिवार लेकर के हमारे घर आया और उसको जबरदस्ती उठा के लेके चला गया। और चले जाने के बाद जो है वो मेरे प्रति जो है ना मैंने केस कर दिया, मेरे छोटा भाई के प्रति केस कर दिया, मेरा छोटा भाई का पत्नी के प्रति केस कर दिया। मैंने अनेक तरह का मेरे प्रति जो है ना केस किया। मैंने 2023 का मैं डाइवोर्स में मैं फाइल किया हूं और उन्होंने 2022 में वो डाइवोर्स मैंने मेंटेनेंस का उन्होंने फाइल किया और 2022 में मेंटेनेंस फाइल किया। आपका 2025 जो पिछला साल वो मेंटेनेंस का जो है ना डिसीजन कोर्ट के माध्यम से आ भी चुका है और मंथली उसको 12,500 रुपया मैं देता हूं और देते आ रहा हूं। और जो इस तरह का आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जो आ रहा है कि हमारे पति शादी करने जा रहे हैं, ऐसा कोई किसी तरह का बात नहीं है। मैं पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते इसका जो है ना इसके अंदर राजनीतिक से ग्रसित होकर के हमारे प्रति एक लंछा लगा करके हमारे इज्जत मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं इस तरह का जो बात रही है, मैं शादी या इस तरह का बात जो मैं किसी तरह का मैं करने भी नहीं जा रहा हूँ, ना करूंगा। नहीं, उनका आपका पत्नी का कहना यह है कि कोर्ट में जब उनको बुलाया गया तो 3 बार गए, नहीं आ पाए। नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं। हमको जब कोर्ट का न्यायालय यदि हमको नोटिस किया है तो मैं जाने का काम किया हूँ। इस तरह का बात आरोप लगा है, बिल्कुल निराधार है। क्या लग रहा है कि अब अपने बच्चों में भी आपको बंटवारा हुआ? हाँ, बट्टों में हमारे जो 2 बच्चे है उसके साथ 2 है, हमारे साथ लड़का है, आज पढ़ रहे हैं। और हमेशा बच्चे लोग का जो हमारे साथ आना जाना लगा रहता है, कहीं किसी तरह का परेशानी है। मैं बच्चे को भी हमेशा बोला हूँ आप लोग को किसी भी तरह का आवश्यकता हो, आपके बाप जो है ना 24 घंटा आपके साथ खड़ा है। पढ़ाई हो, लिखाई हो, खाना हो, पीना हो, जब आप लोग का रिक्वायरमेंट अपना पिताजी से ले सकते हो। अचानक किस तरह से क्यों? अचानक बस ये जो अचानक किस तरह से क्यों हुआ हमको नहीं पता। ये जो किसी राजनीतिक हमारा छवि को धूमिल करने के नाते इसको जो है ना इस तरह करवाने का काम कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है, निराधार है। ऐसा कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। अब इस पूरे मामले में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और साफ कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा। ये जो आप जान रहे हैं सुबह से एक मैटर चल रहा है, एक जो हमारे यहाँ के जेएमएम के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनकी वाइफ जो है आई हैं और उनका कहना था कि जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो दूसरी शादी करने वाले हैं। तो हमने जो है सब जगह पता लगवाया और जो संबंधित थाना प्रभारी है उसको भी बोला जांच करे और खुद भी जो है अलग अलग माध्यम से पता किया और उनको भी खबर पहुंचाई कि किसी तरह से जो है अपनी स्टेटमेंट दे मीडिया में कि क्लियर करें कि क्या मैटर है और क्यों शादी करेंगे जब मतलब उनका जब तक लीगली डिवोर्स नहीं हुआ है। तो मैंने देखा कि अभी मीडिया में उन्होंने बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है
और इस पक्ष में भी हम यही कहेंगे कि अभी इस पर जांच करेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि कानून को कोई अपने हाथ में न ले और जो लीगल प्रक्रिया है उसी माध्यम से सब सॉर्ट आउट हो। ऐसे ही प्रथम दृष्टया आपस पारिवारिक मामला लग रहा है, आपस में कोई नाराज़गी है, उसको हम चाहेंगे ये लोग बैठ के, समाज वाले लोग बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। और जिस तरीके से ये हो रहा है और इससे जो बदनामी हो रही है जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उसमें और ज़िला की, तब वो ना हो, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से। और हम इसमें कोशिश करेंगे कि पुलिस का जो सहयोग हो सके और लीगली जो हमारे जो ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उसको हम अच्छे से निर्वहन करें। ये दोनों एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। हीरालाल मांझी का कहना है कि पत्नी का अफेयर कहीं पर और है और इनका है कि दूसरे से शादी कर रहे हैं। ऐसे में कैसे समन्वय बनाया जा सकता है? ऐसे में देखिए, तथ्य तो वही दोनों जानेंगे कि क्या सच है, और वो और उनके परिवार वाले लोग। तो ऐसे में हम किसी भी बात पे कमेंट करें, किसी भी एक साइड को फेवर करें, वो हमें उचित नहीं लग रहा है। इसको अच्छे से चीज़ें आने देते हैं और उनको आपस में बैठने देते हैं। समाज के जो उनके सीनियर लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनको बैठने देते हैं ताकि कुछ एक निष्कर्ष निकले। और कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है, तो मुझे लगता है ज़्यादा कमेंट भी करना उचित नहीं होगा, बिकॉज सब जुडिस है मैटर। तो सवाल उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद है या फिर इसके पीछे कोई सियासी साजिश? जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।